एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को बोला गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ कर हमें प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूव करके लाना है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें एक ट्रिक लगा दें तो वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो वो क्वेश्चंस कई बार काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, काफ़ी लंबा चले जाते हैं। तो हमें पहले ही स्टार्टिंग में हम इस चीज़ को समझना होगा कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करें कि जो हमारे जो प्रूफ करने के लिए हमें जो लाना है वो आसानी से हम लेकर आ पाएँ। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉसेक ए और दिख रहा है कॉट ए। तो सबसे पहले हम इसको जो हमें ये दिया हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि इसमें कॉसेक ए और कॉट ए दिखने लगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि यदि हम इसमें ऊपर नीचे जो हमारा न्यूमरेटर है और हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों में हम अंश और हर जो दोनों हैं उसको यदि हम साइन ए से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे यदि हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा, जो कि कॉट ए के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। सेम इसी प्रकार देखेंगे साइन ए अपॉन साइन ए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। तो कुछ हमारा जो पहला ये प्रयास है, जो हम साइन ए से जब डिवाइड करते हैं तो ये कॉसेक ए और कॉट ए के रूप में तो दिखने लगते हैं, तो हमारे लिए कुछ सुविधाजनक काम होगा, तो इसको हम करते हैं। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, LHS को लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे साइन ए से इसमें अंश और जो हर है हमारा न्यूमरेटर और हमारा डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिख भी देंगे साइन ए से, यहाँ साइड से लिख देते हैं इसको हम साइन ए के माध्यम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन ए के द्वारा डिवाइड करेंगे। तो इस काम को करते हैं हम। तो कॉस ए अपॉन आ जाएगा साइन ए माइनस साइन है, फिर आएगा हमारा साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन 1 अपॉन साइन ए, इसके अपॉन का जो आएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब आप लोग समझ ही सकते हैं, इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो सकता है, सेम इसी प्रकार ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो सकता है। इस कॉस ए अपॉन साइन ए को हम लोग लिख देंगे क्या, कॉट ए लिख सकते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक ए। सेम इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा कॉट ए, यहाँ 1 और यहाँ जाएगा हमारा कॉसेक ए। तो इसको हम लिखते हैं तो क्या आएगा, इसको लिखेंगे हम कॉट ए माइनस 1 प्लस इसको लिख देंगे कॉसेक ए अपॉन इसको लिख देंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना करने के बाद फिर यदि हम इसमें सोचें कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है, क्योंकि प्रूफ करके हमें ये लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो उस फॉर्म में तो हमें ये दिखने लगा है। हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा हम कर सकते हैं कि जो हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हमें जो पता है, उन आइडेंटिटीज़ में एक है
कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम उसका यूज़ करें, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में भी हिंट हमें दिया था कि इसका यूज़ करके, तो इसका हम यदि यूज़ करें तो ज़रूर हमारे लिए कुछ काम आसान हो जाएगा। और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो कॉट स्क्वायर को हम बराबर किस तरफ लेकर जाते हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये जो है हमारा आइडेंटिटी से लिया है हमने, ठीक। इस आइडेंटिटी को ही हमने कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पहुँचा दिया और इस तरह से लिखा है। ये जो 1 का जो वैल्यू है, ये 1 का जो वैल्यू मतलब कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को इस 1 की जगह हम लिख देते हैं। तो इसको लिखने का फ़ायदा क्या मिलेगा तो देखते हैं हम। कॉट ए, ठीक, इस कॉसेक ए को भी हम आगे लिख लेते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं। तो लिख लिया हमने प्लस कॉसेक ए, और इस 1 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, इस 1 की जगह हमने माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इस तरह से लिख दिया। अपान में सेम इसी प्रकार से यहाँ हम 1 का वैल्यू नहीं रखते हैं, तो इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा वो आपको अभी इसको आगे जब देखेंगे तो इस बात का हमें पता चलेगा। कॉसेक ए, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि हम फार्मूला लगा दें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम देखिए, तो उस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं क्या, ये पूरा फिगर, ठीक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं, और आप यदि इसको लिखोगे ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, तो इसमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, यदि हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए को यदि कॉमन लिया, इस फिगर को यदि हम कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा 1, क्योंकि ये पूरा के पूरा कॉमन लिया है हमने, ये आ गया 1 माइनस, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको यदि हम a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये हिस्सा भी यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, सिंगल कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये ब्रैकेट क्लोज, और अपान में आ रहा है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यदि इसको ब्रैकेट खोल दिया जाए, नेक्स्ट स्टेप पे हम खोल लेते हैं इसका ब्रैकेट, तो हमारा क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और अंदर क्या बचा हमारा 1, ये वाला ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो आएगा कॉसेक ए माइनस का हो गया, ये माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएंगे, तो आ गया हमारा कॉट ए, और ये ब्रैकेट क्लोज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखिए हमने कॉमन जब लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ बचा था 1 और बचा था हमारा माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अगली बार हमने ब्रैकेट खोल दिया इसका, तो ये माइनस साइन के कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए, और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस के कारण कॉसेक ए का साइन बदल गया तो माइनस का हो गया।
और कॉट ए हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये आपने देखा। अब आप देखिए नीचे ये वाला जो फिगर है यहाँ पर, ये 1 प्लस का दिख रहा है, ये 1 प्लस का है, ये कॉसेक ए माइनस का, यहाँ माइनस कॉसेक है, ये कॉट ए प्लस का, ये कॉट ए प्लस का है। ये पूरा के पूरा फिगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसके साथ कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि पूरा सेम फिगर है। तो आप इसको, इस पूरे को इससे आप कैंसिल कर सकते हो। ये हमें पूरा एक फ़ायदा मिला। और हमारा क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने देखा, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को इस 1 की जगह रखा था, ये 1 का जो वैल्यू था वो इसकी जगह रखा, केवल इसमें ही रखा। फिर आप लोगों ने यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक को कॉमन ले लिया, तो बड़ी आसानी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नहीं तो फिर यही क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है।